प्रधानमंत्री जी मोतिहारी आए थे और उन्होंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की जो मैं कुछ लोग इसमें से नहीं जा पाए होंगे, उनको मैं बताना चाहती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने जो 10 साल में जो विकास किया उससे ज्यादा विकास हम अगले 5 साल में करेंगे और यह मोदी की गारंटी है। उन्होंने क्यों कहा 10 साल में हम जितना विकास किए उससे ज्यादा हम 5 साल में करेंगे? वह भी उन्होंने कहा कि जितने गड्ढे रोड़े रास्ते में हमारे विपक्षियों ने पिछले 60 साल से फैलाए थे उसको भरने में आदरणीय मोदी जी को समय लगा, उसमें 10 साल लगा। इसलिए उन्होंने विकास बहुत किया, लेकिन जितना वो चाहते थे उससे कम कर पाए। इसलिए आने वाले 5 साल में विकास की गति तीव्र और दुगुनी होगी। इसलिए मैं आग्रह करने आई हूँ आप लोगों से कि देश के विकास की गति को दुगुनी करने के लिए, तीव्र करने के लिए अगले 5 साल में आप लोग अपना एक एक मत आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के झोली में डालें। उन्होंने यह भी कहा कि हम फ्री में अनाज दे रहे हैं और आगे भी हम आपको फ्री में अनाज देंगे, उसकी भी गारंटी मोदी की है। तो यहाँ बैठे हुए माताएं, बहनें और सभी को मैं बताना चाहती हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जितना कहा अब तक उससे ज्यादा किया है। इसलिए आश्वस्त रहें, आगे भी आपके लिए जितना कह के गए हैं उससे ज्यादा करेंगे। आप लोगों के लिए ही वो जीते हैं, आप लोगों के लिए ही मरते हैं। इसलिए आप लोग अपना एक एक मत आने वाले 25 तारीख को कमल छाप पर अपना वोट डालकर आदरणीय राधा मोहन सिंह जी को जिताकर और आदरणीय मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है। मैं आग्रह करती हूँ कि आप लोग तालियों से इस बात मुझे आश्वस्त करें कि आप लोग एक एक मत मोदी जी की झोली में डालेंगे। समय की कमी है आदरणीय अभिभावक, ठीक है, आज्ञा मिला है और बोलती हूँ। तो मैं कहना चाहती हूँ कि यह चुनाव जो है 2 विचारधाराओं का चुनाव है भाइयों और बहनों। एक विचारधारा जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास है, जो समाज को आगे बढ़ाने में विश्वास रखता है, समतामूलक समाज की स्थापना करने की बात करती है वो विचारधारा। जो विचारधारा है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का, आदरणीय चिराग पासवान जी का, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी की विचारधारा है वो भाइयों और बहनों। दूसरी विचारधारा जो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में विश्वास रखती है, परिवारवाद में विश्वास रखती है भाइयों और बहनों। दूसरी विचारधारा सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है बहनों और भाइयों। उस विचारधारा के ज्यादातर नेता, अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप लोग मुझे कहिएगा, ज्यादातर नेता या तो जेल में है या बेल पर बाहर आए हुए हैं भाइयों और बहनों। जो बेल पर बाहर आए हैं, मैं भी आश्वस्त करती हूँ आपको, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आएगी फिर से और किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शेगी, वो फिर से जेल में जाएंगे भाइयों और बहनों। तो आपको समझना है कि जो जंगल राज के पोषक हैं उनको वोट देना है या जो राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं उनको वोट देना है। आपको यह समझना है जो भारत के विकास की बात करते हैं उनको वोट देना है या अपने परिवार के विकास की बात करते हैं उनको वोट देना है। आपको यह समझना है कि जो भारत के 140 करोड़ जनता को अपना परिवार समझते हैं उनको वोट देना है या जो सिर्फ अपने बेटा बेटी सभी को अपना परिवार समझते हैं उनको वोट देना है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप में से कोई अगर बता दे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वहाँ से हट जाइए, आप लोग हट जाइए, वहाँ मत खड़ा रहिए, उसी होकर आने वाले हैं, चिराग जी उसी होके आएंगे। से कोई अगर बता दे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के परिवार के सदस्य को कोई जानता हो तो बता दे जो राजनीति में आए हैं।
है। दूसरी तरफ आदरणीय सोनिया गांधी जी के परिवार के बेटा बेटी को कौन नहीं जानता है, कहने की बात नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार को कौन नहीं जानता है। आप लोगों ने देखा है, आप लोग देख रहे हैं, किसी को कहीं बस अपने परिवार को सेट करने में लगे हुए हैं। तो आपको यह समझना है, हम लोग जागरूक करने आए हैं, हम सब अपने नेता को सुनने आए हैं। मैं भी अपने नेता को ही सुनने आई हूँ, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगी, बस जागरूक करने आई हूँ। महिला बहनें बहुत ज्यादा संख्या में बैठी हुई हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कभी बिना दूल्हे के बारात देखी है क्या? बिना दूल्हे के कोई बारात चलती है क्या? नहीं चलती है ना। यहाँ पर हमारे इंडी गठबंधन के लोग बिना दूल्हे की बारात लेके चल पड़े हैं। आप लोगों को समझना है कि एक तरफ हमारे सशक्त प्रधानमंत्री हैं, दूसरी तरफ कोई नेता ही नहीं है जो प्रधानमंत्री का चेहरा है। भाइयों बहनों, सचेत हो जाए। आप लोगों को आंख खोलकर कान खोलकर समझना है। उस तरफ से मैं तो जानती हूँ और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ आप लोगों की भारी भीड़ देखकर, आप लोगों का उत्साह देखकर कि ये कतई नहीं हो सकता कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। फिर भी किसी वजह से अगर प्रधानमंत्री आप लोगों ने इंडी गठबंधन के किसी नेता को बनाया, वहाँ एक दर्जन नेता है जो प्रधानमंत्री बनने की राह देख रहे हैं। अगर एक को बनाया तो 11 उनका पैर खींचने के लिए रहेंगे। आप बताएं देश का विकास होगा क्या? इसलिए भाइयों बहनों, आग्रह करती हूँ कि इस जंगल राज के युवराज के झांसे में नहीं